अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। फाइनली ऑफिशियल हो गया, बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड ने। अब वो खेलेगी T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश नहीं खेलेगी। ये कोई क्रिकेट की जीत नहीं है। ना बांग्लादेश को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना ICC को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये क्रिकेट की हार ही है। इतने सारे फैंस क्रिकेट बांग्लादेश के, उनके क्रिकेटर्स वो तो देखना चाहते थे अपने क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के अंदर। उनके क्रिकेटर्स भी खेलना चाहते थे, पर उनकी गवर्नमेंट ने जो फैसला सुना दिया था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है हमें। ऊपर से ICC ने भी नहीं झुका यहाँ पर कि वही उनका ग्रुप रिप्लेस कर देता। उनके पास भी ये चीज़ थी कि टाइम थोड़ा है, शेड्यूल आ चुका हुआ है, टिकट्स की बेचना शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, बाकी टीम्स की भी बात है। बांग्लादेश के पास भी अपने रीज़न था, दोनों में से कोई भी नहीं झुका और मैं ये देखने को मिल गया। स्कॉटलैंड के लिए ज़रूर अच्छा है, उनकी क्रिकेट की ज़रूर जीत है कि उनको मौका मिल गया खेलने का। मगर बांग्लादेश को देखा जाए तो उनका नुकसान, उनका फैंस बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, पर अब उनको देखने को नहीं मिलेगा। और आगे चलकर भी पता नहीं क्या होना है। आगे चलकर एशिया कप भी बांग्लादेश ने होस्ट करना था, और आगे चलकर इंडिया के सर वर्ल्ड कप भी होस्ट करना था। पता नहीं उसका अब क्या बनना आगे चलकर, वो अलग मुसीबत बनने वाली है। मैं तो चाह रहा था कल भी कुछ ऐसा कुछ हो जाए, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, कुछ चीज़ हो जाए, पर नहीं हो पाई। और आज ऑफिशियली हो गया कि स्कॉटलैंड ही खेलेगी, बांग्लादेश नहीं खेलेगी। अब पाकिस्तान का क्या? मीडिया में तो खबरें चला दी थी कि बाइकआउट करेंगे, पर आज मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान में आएंगे, वो कहीं गए हुए हैं, तो उसके बाद हमसे कंसल्ट करके ही जो वो हमें कहेंगे हम वही करेंगे। पता नहीं है इस मामले में क्यों पड़ गए थे, तो समझ के बाहर है मेरे। जब हमारा मामला था चैंपियंस ट्रॉफी का, एशिया कप का, तब बांग्लादेश ने हमारा कोई साथ नहीं दिया था, ये हकीकत है। और हम इसमें पड़े हुए अलग अलग से। और अगर हम बाइकआउट नहीं करते हैं जाते, तो बांग्लादेश कहेगा देखो मैं धोखा दे दिया। अगर हम बांग्लादेश के साथ बाइकआउट कर देते हैं तो फिर हमारा भी नुकसान होगा, साथ हमारी क्रिकेट का भी नुकसान है। सैंक्शंस और फाइन अलग लगेगी, बांग्लादेश पे तो वैसे भी लगनी है। नुकसान तो उनको भी भरना पड़ेगा, फाइन तो उनको भी भरना है। पता नहीं कितने रुपीज़ का फ़ाइन आ रहा है, अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ये कोई इतना अच्छा ज़बरदस्त दिन नहीं है क्रिकेट के लिए, आगे चलकर मज़ीद मुसीबतें हैं। बांग्लादेश कहता है हमारे साथ गलत हुआ है, इंडिया पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल मिला, हमें भी मिलना चाहिए था। इंडिया ये कहता है, ICC ये कहता है इतने कम टाइम में हाइब्रिड मॉडल कैसे दे देते, कैसे मैचेस श्रीलंका में कर देते कि शेड्यूल आ गया हुआ था। आज मामला बहुत बेहतर तरीके से हल कर दिया जाता है, या बांग्लादेश पहले ही इसका ऊपर आवाज़ उठा लेता शेड्यूल आने से पहले, तो उनका ग्रुप रिप्लेस कर दिया जाता। मगर एंड टाइम में भी आप कर सकते थे, ओमान के साथ कर देते इनको रिप्लेस। जो ग्रुप टीम में ओमान भी तो है, वो तो हल्का बोर्ड है ना, इतना बड़ा बोर्ड, एसोसिएट नेशन है। चलो आयरलैंड को मनाना मुश्किल था, उसके साथ मना कर रिप्लेस कर दिया जाता। बांग्लादेश खेलती है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारा फजूल में सपोर्ट करना वो भी सही नहीं, हम भी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी सही नहीं है इस मामले के अंदर, चाहे ICC हो, चाहे BCCI हो, चाहे PCB हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, सभी गलत है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा गलत तो आप स्टार्ट में कह सकते हो BCCI, मुस्तफिज़ुर को अलाउ ही क्यों किया गया था वहाँ पर। वो ऑक्शन में हुए, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से बाकी फ्रेंचाइज को बता देते कि इसको ना लेना। फिर वहाँ पे मुसीबत खड़ी हुई, प्रेशर बढ़ा, तो उसको रिलीज़ करने का कह दिया, और गलत हुआ बेचारे लड़के के साथ, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। फिर बांग्लादेश की तरफ से भी रिएक्शन आना ही था, खासतौर पर की गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उनके बोर्ड को कहा कि आप जाकर कहें कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और उन्होंने कहा अगर एक खिलाड़ी का इशू हो सकता है, बाकियों का भी हो सकता है। जो बात गलत नज़र नहीं आती, बिल्कुल ठीक नज़र आती है। तो जो सिक्योरिटी डेलीगेशन इंडिया जाकर देख के आता तो कहता है इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर मेरी नज़र से देखो ना, अगर एक खिलाड़ी का इशू हो रहा है तो बाकियों का भी हो गई। उसके बाद चीज़ें चलती रहीं, का ग्रुप स्वैप करने वाली बात भी की गई, जिसको मैंने कहा ये सबसे अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाए, श्रीलंका में मैचेज हैं सारे, पर वो भी नहीं किया गया। फिर अल्टीमेटम अनाउंस कर दिया गया थर्सडे तक, या तो खेल लो या तो स्कॉटलैंड रिप्लेस कर देगा। उससे पहले एक वोटिंग भी करवाई गई थी बोर्ड मेंबर्स की, वहाँ भी किसी ने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया। से पाकिस्तान ने दिया था साथ, 14-2 से बांग्लादेश उस वोटिंग में हार गया था। कल ये बात सुनने का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी बांग्लादेश ने अपना केस लेके गया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था जब वोटिंग उसके अगेंस्ट जा चुकी थी। और आज एंड में आ गया जी कि स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगा बांग्लादेश को, और शेड्यूल भी आ गया। क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, इतना कोई इतनी चीज़ अच्छी चीज़ें नहीं है। अब पता नहीं हमने अब क्या करना है। अब हमारा ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड करना है तो कुछ भी हो सकता है, कह देना आ जाओ। अगर अलाउ कर दिया तो फिर बांग्लादेश कहेगा ये देखो फिर से धोखा। तो अब किधर फंस, हम भी फंस गए हैं यहाँ पर।
हम अपना काम देखते, अपना देखते। अगर अभी सिचुएशन उल्टी होती, कभी बांग्लादेश हमारे साथ ना होता, अगर बांग्लादेश इंडिया के ताल्लुकात ठीक होते, ये भी देख लो। तो ये सारी चीज़ें अजीबोगरीब है ना। बाकी बांग्लादेश क्रिकेट के साथ बहुत गलत है, उनके खिलाड़ियों के साथ गलत है, उनके फैंस के साथ गलत है, नहीं होना चाहिए था ये। अगर वो गलत नहीं है तो ठीक भी नज़र नहीं आते। सेम के इसी तरह ICC और BCCI का भी है। BCCI तो गलत नज़र आ रहा है ना उस मामले के अंदर, जो उन्होंने उस वाला मामला किया था मुस्तफिज़र वाला। ICC की ये वाली बात समझ आती है कि टाइम कम था, मगर फिर भी कुछ ना कुछ किया जा सकता था, आप कर सकते थे। दोनों बोर्ड्स को, BCCI हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, आप आपस में बैठ के बात करते, ICC वाले करते और ग्रुप रिप्लेस कर देते उसी किसी टीम के साथ, उस टीम के साथ भी बात कर लेते, उस बोर्ड के साथ भी बात कर लेते कि हम आपको इस ग्रुप में डालना चाह रहे हैं। वो इंडिया आकर खेलने में ज़्यादा राजीमंद होता श्रीलंका के बजाय। ओमान इंडिया में आके खेलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता। मैं ओमान किस लिए बात कर रहा हूँ कि आइलैंड, जिम्बाब्वे वगैरह, ओमान तीनों में से किसी एक नहीं होना था ना, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ने तो नहीं होना था। कुछ ना कुछ और किया जा सकता। अगर PCB ने वाकई कोई मदद करनी थी तो ओमान को मनाने में मदद कर सकता था। ओमान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में बातचीत करवाता, खुद भी याद। वैसे तो बांग्लादेश को खुद कोशिश करनी चाहिए ओमान से बात करने की उस टाइम पे ऊपर, कि आप अगर चाहो तो हमारे साथ इस ग्रुप में आ जाओ, हम उधर चले जाते हैं, ICC से भी बात कर लेते हैं इस मामले के अंदर। हो सकता है बात कुछ हो जाती, बीच में हमने पाकिस्तान ने कोई सपोर्ट करना होता वो कर लेता। वैसे तो करना बनता नहीं था हमारा, हम अपना काम से काम रखते। अब देखो क्या बनता है, अब हमने क्या करना है। अगर हम भी नहीं खेलते तो किसने खेलना है फिर आगे। इस तरह एंड में सारी बाइकआउट करना शुरू करते हैं एशियन टीम्स। एंड में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था, हंसते होंगे हमारे ऊपर, वो क्या आपस में लड़ते रहते हैं ये लोग, सीबतें ही बना के रखी हुई हैं। बाकी वो जो है कि इंडिया को हाइब्रिड मॉडल मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला, तो बहुत फ़र्क है ना इस मामले के अंदर। जो डिमांड इंडिया और पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की उतनी नहीं है। ऊपर से इतने एंड टाइम के ऊपर ये सब हुआ। पहले से अगर बातें शुरू होती तो शायद उनमें हो भी जाता, फिर तो 100% हो जाता। फिर क्या इशू होता, इतना टाइम पड़ा होता, अगर ना ग्रुप अनाउंस हुए होते, ना शेड्यूल आया होता और ये पहले मामला होता। ताल्लुकात तो वैसे पहले से ख़राब चल रहे थे ना। वैसे मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी कहूँगा, क्यों अपने प्लेयर को अलाउ कर रहे हो IPL के अंदर ऑक्शन के लिए, जब आपको पता ताल्लुकात ठीक नहीं है। वहाँ भी देख लो, क्योंकि अगर क्रिकेट के अंदर मसले शुरू हो गए, अपने खिलाड़ियों के साथ उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि अभी तक आज तक कुछ जीते नहीं है, तो पैसा लगाना नहीं चाहिए। वो वहाँ खिलाड़ी ज़रूर यूनाइट हुए हैं, फिर उस बंदे को हटा दिया गया, BPL भी रुक गया था, वो भी स्टार्ट किया गया। तो ये कोई इतना कमाल का दिन नहीं रहा है क्रिकेट के लिए। स्कॉटलैंड ना ज़रूर अच्छा सोच सकता है, पर बांग्लादेश के लिहाज से आप सोचो तो नहीं अच्छा हुआ। मैं तो अभी भी कहूँगा ICC झुक जाता इसके अंदर, या मना लेता, कुछ ना कुछ करता। साले इसको जाने, बांग्लादेश को जाने ना देता। आप ब्रॉडकास्टर की भी सोचो ना, पहले 2 टूर्नामेंट्स भी इतने बेकार गए हैं, वो तो पीछे हटने की सोच रहा था। तो $3 बिलियन उसने दिए हैं, जो उसका मामला सारा है। और बांग्लादेश अब नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत इशू वहाँ से भी आती है, चाहे उस लेवल पे जैसे पाकिस्तान की या इंडिया की नहीं है, मगर फिर भी वाकई बातें भी है। 200 मिलियन लोग वहाँ भी देखते हैं। फिर तो चीज़ें सारी हैं, वो उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था कि क्या हम करने जा रहे हैं। वही झुक जाते खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों को बुलाया उन्होंने, पर उनकी राय नहीं पूछी गई सही तरह से, बस उनको बता दिया गया कि हमने नहीं खेलना जाके। उनसे भी पूछा जाता, उनके फैंस से पूछा जाता वो क्या चाहते हैं। ये कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ, चाहे ICC हो, BCCI हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, या PCB जॉब कर रहा है, मैं उसी से भी खुश नहीं हूँ कि ये बाइकआउट की बातें शुरू कर दी है इन्होंने भी। गवर्नमेंट कह दे कि हम भी बाइकआउट कर देंगे, नहीं कहे तो नहीं करेंगे, या तो अपनी आवाम को खुश करेंगे या बांग्लादेश को खुश करेंगे, किसी को भी खुश नहीं करेंगे। पता नहीं क्या करना जा रहे हो, क्या होने जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, जिस मुल्क में टूर्नामेंट है जाके खेलना चाहिए, ना बाइकआउट होना चाहिए, ना हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। ये मैंने उस टाइम पे भी कहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ था, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आना चाहिए था। जीतना उन्होंने नहीं था, उनकी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी उनकी टीम थी। आज ये T20 वर्ल्ड कप भी वो जीत जाएंगे। कल मैंने कितनी तारीफ की है, कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट उनकी है, आपके सामने है। और ये जो मामले होते हैं अच्छे नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बड़ा है, ICC में भी किससे ज़्यादा है, समझ आता है। एक टाइप इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड बहुत बड़ा था, बोर्ड था। फिर उसके मुकाबले में एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी, पाकिस्तान इंडिया मिल के फिर मुकाबला करते थे। आज देखो सब अलग हो चुकी हैं एशिया के अंदर, ग्रुप्स बन जाते हैं। इंडिया अफगानिस्तान का ग्रुप है, पाकिस्तान बांग्लादेश का ग्रुप है, श्रीलंका कभी इस ग्रुप के साथ होता है, कभी उस ग्रुप के साथ होता है। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान ही नुकसान है। जिस मुल्क में टूर्नामेंट है, चाहे जितने बुरे ताल्लुकात क्यों ना हो, खेलने ज़रूर जाना चाहिए। ये अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है। हमें भी हाईवे मॉडल मिल गया, इंडिया को भी मिल गया,
अब बांग्लादेश को भी दे देते, कल श्रीलंका भी कहेगा हमें भी दो, फिर अफगानिस्तान, फिर पता नहीं कौन कौन। इससे भी मसला हल ही नहीं कभी होने। कभी सिक्योरिटी कंसर्न है, कभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कभी कुछ हो गया। अजीबों की सिचुएशन है। क्रिकेट की हार है, ये पॉलिटिक्स की जीत है। क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स घुस चुकी है। वैसे भी इन एशियन बोर्ड्स के अंदर पॉलिटिक्स तो थी, इस मामलों के अंदर भी बहुत ज़्यादा घुस चुकी है। इस मामले को लेकर पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत गंद देखने को मिला है। अब एशिया कप भी हम देख रहे थे, वहाँ भी गंद देखने को मिला। क्रिकेट से ज़्यादा बात इन चीज़ों के ऊपर हो रही होती है। ताल्लुकात ख़राब हो जाए मुल्कों के बीच में, एशिया के टांग क्रिकेट में टूटती है। बाकी देखना ये कभी हॉकी का टूर्नामेंट कोई होगा, देखो ट्रैवल करेंगे एक दूसरे के मुल्क में सारे के सारे, और कोई स्पोर्ट होगा बिल्कुल ट्रैवल करेंगे सारे के सारे। वहाँ नहीं कोई इशू होगा किसी को भी, वहाँ ट्रैवल होगा, एक उधर जाएगा फिर उधर चला जाएगा, तो चुप करके बैठे रहेंगे। ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट रखवा लो, कोई कबड्डी का मैच रखवा लो, हॉकी लगवा लो, फुटबॉल का मैच होगा वो भी ट्रैवल हो जाएगा। आगे चलकर इंडिया ने ओलंपिक्स करवाना है, अगर इस तरह के ताल्लुकात वो बाकियों के साथ उसके होंगे तो मुश्किल होगी। ये पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट करेगा कि नहीं इनको नहीं मिलनी चाहिए बिड। तो ये भी सोचना चाहिए था, सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, वो तो फिर पूरी दुनिया में ही हो रहा है। ऐसा कोई मुल्क का जाना हो रहा हो तो सबसे ताल्लुकात ख़राब कर ले, किसी से बात ही ना करें। कोई तो ऐसा मुल्क नहीं है, सब में ही हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नहीं है ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद, अब सब कुछ मिक्स कर दिया गया। आज बांग्लादेश हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हो, पर उनको भी पता है उनकी हार ही है। वो चाहे इंडिया बहुत ज़्यादा खुश हो, ICC बहुत ज़्यादा खुश हो, उनको भी पता उनकी भी हार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता मुसीबत में फंस चुके हैं इसमें। या बाइकआउट करेंगे तो बांग्लादेश खुश होएगा, नहीं करेंगे तो पाकिस्तान वहाँ पर पीछे नहीं छोड़ेगी हमारा। ये क्या किया तुम लोगों ने, तो बांग्लादेश भी हमसे नाराज़ होगा। बेहतर होता ना पड़ते इस पंगे के अंदर, अपने काम से काम रखते। वैसे भी हमारे अजीजों के मसले चल रहे हैं, वैसे भी कुछ दिन तक एंटरटेनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देगा। इतना ICC, BCCI, BCB की तरफ से आ ही रहा था, अब पाकिस्तान भी अपना इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाएगा, थोड़ा पार्ट हमारा भी देख लो उसके अंदर। अजीब व गरीब। एंड में देखो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कह दिया तो नहीं करेंगे, कोई कुछ गारंटी नहीं है मेरे पास क्या कहती हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है। हो सकता है अलाउ कर दे, ज़्यादातर चांस तो ये है कि हम खेल लेंगे, पर कोई पता नहीं हम भी जाएँ फिर कोई और टीम रिप्लेस कर रही हो। और बेकार किस्म का बन चुका सारा कुछ। ये क्रिकेट देखने को नहीं मिलती, अजीबो गरीब तमाशे देखने को मिलते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये सबके सामने ही है। जिसने जिसका साथ देना देते, मुझे तो सारे गलत नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। कुछ ज़्यादा गलत नज़र आते हैं मुझे। जिन्होंने स्टार्ट किया मेरे नज़र में इन चीज़ों, हाइब्रिड मॉडल वाला, ये पार्टिसिपेट नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा कसूरवार है। पर उसके बाद जो उसके रिस्पॉन्स में दूसरी पार्टी ने किया और तीसरी पार्टी ने किया, वो भी गलत है। वो उसके बाद वो भी गलत है। नुकसान क्रिकेट का हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। स्कॉटलैंड का एंड में मैं ये कहूँगा बहुत मुबारक हो, उनको T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी है कि वो एशिया के अंदर नहीं होते। बस बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।